सुबह जैसे ही हम जोशीमठ से निकले तो करीब जब 1 किलोमीटर चले तो हमें एक बड़ा खूबसूरत सा झरना दिखा। मैंने गाड़ी अपनी साइड में लगाई और झरने का लुत्फ़ उठाने के लिए बाहर आया। बारिश हो रही थी, धीमी धीमी ऊपर से बारिश पड़ रही थी। जब झरने के पास आया तो झरने का भी जो प्रेशर था, जो बहाव था, उस वजह से कुछ छींटे आ रही थी ऊपर। तो मैं तो थोड़ी देर वहाँ पे खड़ा रहा, हाथ पैर धुले, उसके बाद झरने का आनंद उठाया और फिर आगे अपनी गाड़ी लेके निकल गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि कल रात को क्या हुआ कि जैसे ही हम चमोली क्रॉस हुए उसके बाद इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, बारिश इतनी ज़्यादा थी कि निकलना मुश्किल हो गया। हमें जोशीमठ पहुंचने तक 4 घंटे लग गए। मतलब हम 4:30 बजे फंसे थे तो हम 8:30 बजे जोशीमठ पहुंचे, क्योंकि रास्ता ऐसा था कि हमने आगे का सफ़र जारी रखना ज़रूरी नहीं समझा। तो इसलिए हमने वहीं पे स्टे किया रात भर, और थके हुए थे इसलिए हम सो भी गए जल्दी। नींद बहुत अच्छी आई, पूरा दिन ड्राइव करके बहुत थकान हो गई थी। मैं आपको बता दूं, ये जो रास्ता जा रहा है ये बाबा बद्रीनाथ की तरफ जा रहा है। बहुत सुंदर रास्ता है ये। मैं इतना कहूँगा कि जब भी आप लोग आने की सोचें तो बारिश के मौसम में अवॉइड करें। दूसरी चीज़ कि चमोली के बाद जोशीमठ तक आपका जो रास्ता है ना, वो बहुत ही ख़राब है। तो वो आप उस हिसाब से चलें कि जिससे आपको वहाँ तक पहुँचने में रात हो या शाम ना हो। चलिए, वो तो हो गया, मैं आपको व्यूज़ दिखाता हूँ। पहाड़ बिल्कुल एकदम स्ट्रेट पके हुए पहाड़, कच्चे पहाड़ नहीं, बिल्कुल पक्के पहाड़ जो टूटते नहीं जल्दी से। और मैं आपको जो अल्टीमेट चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो है माँ अलखनंदा की कलकल करती धुनी। शायद आपको आवाज़ आ रही होगी, ये देखिए, ये अलखनंदा माँ है जो आगे जाके भागीरथी जी से मिलती हैं और गंगा जी होती हैं। हरिद्वार में हमें गंगा जी मिलती हैं। ये जो नज़ारा है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मतलब इसको मैं अपने शब्दों में बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास कोई शब्द नहीं इतने अच्छे से कि मैं इस व्यूज़ को बताऊं। मैं आपको एक बार चीज़ें दिखाता हूं, हो सकता है कि आपको अच्छी लगे। मैं कोशिश करता हूं, मैं सिर्फ ट्राई करता हूं। मैं कोई बहुत अच्छा ब्लॉगर्स नहीं हूं, मैं सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि कुछ दिखाने की। ये मेरा शौक़ है, ये मेरा पैसन भी है, शौक़ भी है। तो अगर मुझसे कहीं कुछ बोलने में गलती हो जाती है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग माफ़ करें क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं बन पाया हूँ। तो आइए मैं आपको व्यूज़ दिखाता हूँ। पहाड़ ख़त्म ही नहीं हो रहे सीधा बिल्कुल मैंने कैमरा एकदम खड़ा कर दिया। ये देखिए सामने पूरे बर्फ़ पड़े हुए पहाड़, और फिर वही खूबसूरत आवाज़ माँ गंगा की, माँ अलखनंदा की। और एक नया नाम मैंने जो सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा थोड़ा सा, वो था गंगा द गंगेश। तो आइए चलते हैं, आगे का सफ़र हम आपको दिखाते रहेंगे। एक ऐसी जगह थी जहाँ पे गाड़ी इसलिए खड़ी करनी पड़ी क्योंकि बहुत खूबसूरत नज़ारा था। सामने से अलकनंदा जी बहती हुई आ रही थी और सामने पहाड़ पर बर्फ़ पड़ी हुई थी, बादल थे दोनों तरफ से। इतना खूबसूरत नज़ारा था कि आगे जाने का मन नहीं हुआ। तो मैं वहाँ पे खड़ा हो गया, काफ़ी देर तक निहारता रहा उस दृश्य को। और दृश्य इतना शानदार था, इतना बढ़िया था कि मन नहीं हो रहा था आगे जाने के लिए, लेकिन चूँकि सफ़र था तो आगे बढ़ना ही था। काफ़ी देर तक अपने आप को
वादियों में रखा, लुत्फ़ उठाया उस जगह का, बहुत मज़ा आया। फिर आगे बढ़ गए। ये पहुँचे हैं हम 11 किलोमीटर बद्रीनाथ से, भगवान बद्रीनाथ के धाम से 11 किलोमीटर पहले हनुमान चट्टी है। मैं आपको दिखाता हूँ ये मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है। भक्त लोग लगे हुए हैं दर्शन के लिए, और ये मंदिर बिल्कुल अलकनंदा माँ के बिल्कुल किनारे पे बना हुआ है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये मंदिर कैसा है। ये मंदिर हनुमान जी का है, जो हनुमान जी ने जब बूढ़ा स्वरूप धारण किया था भीम का घमंड तोड़ने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो मूर्ति है, मैं कोशिश करता हूँ अगर आपको मूर्ति में दिखा सकूँ तो, यहाँ जो मूर्ति है वो सफ़ेद रंग की है। शायद मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ तो, सफ़ेद रंग की मूर्ति है। और यहाँ पे जब भीम को घमंड हो गया था कि मुझसे ज़्यादा कोई बलशाली नहीं है, तो हनुमान जी ने बूढ़े ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके और अपनी पूंछ यहाँ पे फैला दी थी, रास्ता रोक लिया था। तो भीम ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप अपनी पूंछ हटाइए और मुझे जाने दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ और मैं अपनी पूंछ हटा नहीं सकता, आप मेरी पूंछ हटा के और चले जाइए। तब हनुमान जी यहाँ पे अपनी ताकत लगाते रह गए। तो भीम यहाँ अपनी ताकत लगाते रह गए हनुमान जी की पूंछ हटाने के लिए, लेकिन वो हटा नहीं सके, उनकी पूंछ को हिला भी नहीं सके। तब हनुमान जी ने उनको अपना असली स्वरूप दिखाया और उन्हें अपने घमंड का एहसास हुआ भीम जी को। तब उन्होंने क्षमा प्रार्थना की, और ये जो हनुमान चट्टी है उन्हीं बाबा हनुमान जी की है, जिन्होंने भीम का घमंड तोड़ा था। ये देखिए, ये अलकनंदा नदी इसी के किनारे पर बना हुआ है। ये इस तरह से बद्रीनाथ धाम, अलकनंदा नदी का जो उद्गम है वो गंगोत्री धाम से है, गोमुख जिसको कहते हैं, गोमुख से निकली है। जय बद्री विशाल।